से ये खबर है खैबर पख्तूनख्वा से। बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर बड़ा हमला हुआ है। पुलिस चेक पोस्ट पर यह हमला किया गया है। गोलीबारी में 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से। पुलिस पर यहां पर बड़ा हमला हुआ है, गोलीबारी की गई जिसमें 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। 5 पुलिस वाले इसमें घायल भी हुए हैं। फरक जिले के बहादुर खेल चेक पोस्ट पर यह पूरा हमला किया गया। किस तरीके हम बात करने वाले हैं, कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई कि बलूचिस्तान के अंदर BLA ने पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया। अभी एक नई खबर सामने आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा की चेक पोस्ट जिसका नाम है बहादुर खेल, वहां पर हमला किया गया है। 3 पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए हैं। 6 पुलिस ऑफिसर्स इस वक्त अस्पताल में है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, तशवीशनाक है। चेक पोस्ट पर हमला किया गया ताकि उस चेक पोस्ट को अपने कब्जे में लिया जाए और इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है TTP ने। उन्होंने कहा है कि हमने ये हमला किया है। इस हवाले से गोलीबारी का शिकार हुए जिसके बाद अपनी जान गंवा दी। 5 पुलिस वाले आपको बता दें कि घायल हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, उसकी लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, कुछ समय से जो है हमले पे हमले किए जा रहे हैं। अब पहले खबरें आ रही थी कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मियों के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस कर्मियों के ऊपर जो है हमला किया गया है। करीब 3 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए हैं और 6 की खबर आ रही है कि वो बुरी तरह से जख्मी हैं, अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। और चेक पोस्ट पर ये जो है ये हमला हुआ है और वो इसलिए हमला हुआ है कि ताकि ये चेक पोस्ट पर जो है वो हमला कर करके हथियार लिया जाए, तो इसलिए बहुत बड़ा हमला हुआ है। अब आप ही देखिए कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी ही पुलिसकर्मी जो हैं वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मुल्क की क्या ही सुरक्षा करेंगे। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। को मिल रहे हैं अपने आप की रक्षा कर पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर यह बड़ा हमला, गोलीबारी में 3 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। खरक जिले के बहादुर खेल चेक पोस्ट पर यह हमला हुआ जिस वक्त ये लोग ड्यूटी पे थे। 3 पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर अपनी जान गंवा दी है। जी, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो बाहर के मुल्कों की भी साजिश हो सकती है। अच्छा, और इसके अलावा बाहर के मुल्कों की क्या साजिश होगी? किस मुल्क की साजिश है? लगातार हमने देखा किस तरीके से हमले सेना पर किए गए और अब पुलिस वालों पर यह हमले किए गए हैं। और एक तरफ ये दावा पाकिस्तान का रहता है कि हम लोग बेहद पावरफुल हैं, हमारी सेना बेहद पावरफुल, और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से आए दिन हमलों में यहाँ पर कभी पुलिस वाले घायल होते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं। खरक जिले में इस बार बहादुर खेल चेक पोस्ट पर यह पूरा हमला हुआ खैबर पख्तूनख्वा से। बाहर का हम यही कह सकते हैं कि जैसे हम शुरू से ही मानते हैं भारत को अपना दुश्मन मुल्क, तो वो भी कर सकता है। खुद देखें जिस तरह से हमें आज तक नहीं इस तरह नज़र आया कि बाहर की कंट्रीज़ में इस तरह कोई भी कंट्री से हमला इस तरह हो जाए। यहाँ पे किस तरह कोई और पुलिस को जो है वो निशाना बनाया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की एक जो गश्त पार्टी वहां से निकल रही थी, उस पार्टी को जो है वो सुरक्षा बलों जो है वो TTP ने निशाना बनाया और उसमें 3 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए हैं, जबकि 2 जो है वो घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में भी उपचार जो है वो चल रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 6 दिनों में बैक टू बैक 4 हमले जो है वो TTP और बलूचिस्तान ने मिलकर इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस पर किए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान इस वक्त काफी सख्ते में है। और हम USA के साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट ही वॉर लड़ रहे थे, लेकिन ठीक है उसके बाद क्योंकि हमने अपने रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा अफगान रिफ्यूजीज़ को एंट्री दे दी और बहुत ज़्यादा हमारे बॉर्डर्स खुल गए वगैरह, तो इसकी वजह से इस तरह हुआ कि हम पे इस तरह का ठप्पा लग गया कि जिहादी मूवमेंट के साथ हमारा ताल्लुक है और वगैरह वगैरह। और मैं नहीं चाहती मैं कुछ गलत बोलूँ किसी के हवाले से भी है, वो फिर अदर कंट्री हो या फिर हमारी अपनी कंट्री हो, और मैं अपनी कंट्री के खिलाफ तो कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकती, बिकॉज ये पाकिस्तान है जिसमें मैं रहती हूँ। देखिए, बिल्कुल अपने आप में ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से वहां पर शवों को छुपा रहा है। इससे पहले जो है वो एक मामला सामने आया था जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवानों के शव जो हैं उनके साथ बर्बरता हुई थी, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिसमें उन शवों को जो है जब वो मारे गए अपनी पोस्ट पर तो उनको वहां से घर पहुंचाने के लिए गधों का इस्तेमाल किया गया था। और अब जो है जब मौत हुई है तो इन शवों को जो है वो क्लेम लोगों को नहीं बताया जा रहा कि कोई भी ग्रुप्स पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? अब नेक्स्ट आगे क्या तवक्कुआत की जाती है? क्या पाकिस्तान
अपने नाम की आगे से दहशतगर्दी का लेबल जो लग चुका है उसको धो पाएगा या नहीं। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। जी मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो बाहर के मुल्कों की भी साजिश हो सकती है। अच्छा, और इसके अलावा बाहर के मुल्कों की क्या साजिश होगी, किस मुल्क की साजिश है? जो दल था वहां पे जो गश्त कर रहा था, उनको जब ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे उस वक्त इनको निशाना बनाया गया और उसमें 3 लोग मारे गए हैं, जबकि 2 से 3 घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इसका खुलासा जो है वो शायद पुलिस नहीं करना चाहती थी, मगर एक पूर्व जो इंटेलिजेंस अफसर हैं उन्होंने इसका खुलासा किया कि कैसे वहां पर ये हमला हुआ, जिसके बाद ये चीज सामने आई है। बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं खुद की रक्षा करना भी हाँ एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई में कम है। जैसे पहले स्कूल वगैरह बंद कर दिए जाते थे दहशतगर्दों हमलों की वजह से, जैसे पेशावर अटैक हुआ था, इस तरह से। अभी भी वहाँ पेशावर के अंदर स्कूल्स बंद किए गए थे जब पहले अटैक हुआ था वहाँ पर। जी बंद किए गए थे। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि ये दहशतगर्दी को कैसे मुल्क से हम बाहर निकाल सकते हैं, क्या इकदाम करने पड़ेंगे? ये तो नहीं पता, थोड़ा सा आगे आओ। अच्छा, क्या हुआ? खबरों के मुताबिक ये पता लगा है जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी का ग्रुप मौजूद है उसने ये धमाका किया। अच्छा, ये नहीं, हमारे मुल्क के जो अपने लोग हैं वही दुश्मन है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के लोगों को जो है ना अपने ही मुल्क के साथ पाकिस्तान वगैरह उस तरफ से भी काफ़ी इस तरह के हमले वगैरह किए गए हैं पहले भी, और मुझे लग रहा है कि उन्हीं का हाथ है इसमें। उन्हीं का हाथ है। जी। टीटीपी ने क्लेम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि हमने ये अटैक करवाया है। तो ये अटैक्स बार बार पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, इस तरह के इलाकों के अंदर बार बार क्यों इतनी दहशतगर्दी फैल रही है? क्योंकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जब एक्शन लिया जाएगा तो उनको भी पता होगा कि हमने ये काम नहीं करना। क्या एक्शन लिया जाए? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी फोर्सेस को वहाँ भेज, सिक्योरिटी नहीं है लेकिन जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। उस तरह नहीं है। जी। आपको इनसिक्योर फील होता है? जी, हमें इनसिक्योर फील होता है। बिल्कुल। क्यों फील होता है, कैसे फील होता है, क्या फील होता है? हमें खुद इनसिक्योर फील होता है जब हम बाहर जाते हैं, तो जिस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए लड़कियों के लिए भी उस तरह नहीं है। तो लड़कियों की सिक्योरिटी नहीं, बम धमाके की बात कर रही हूँ। हर तरह से, सिर्फ हम अपनी बात भी करें उसमें भी नहीं है, और बम धमाकों की तो फिर बहुत ही आगे वो बात है ना। क्या डर लगता है आपको बाहर निकलते हुए? जी बिल्कुल डर लगता है, एक्शन नहीं लिया जा रहा। हरासमेंट है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेररिज्म, जिसके अंदर मैं बात कर रही हूँ बम धमाकों पर। जी वो भी तो आप देखें ना, कितने केसेस पाकिस्तान में कितने ज़्यादा है, तो इस पर कोई एक्शन लिया, जब नहीं लिया जा रहा तभी ये सब हो रहा है। बीएलए और टीटीपी के लोग पाकिस्तान में जगह जगह पर फटते फिर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? दुनिया में पाकिस्तान के नाम के साथ टेररिस्ट लगाया जाता है, क्या इस तरह से हम अपनी कंट्री में से तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि बहुत समय से जो है बहुत से हमले जारी हो रहे हैं। तो वहीं अब खबर सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में चेक पोस्ट में बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें पुलिस वालों के ऊपर यह हमला किया गया। करीब 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो मारे गए। वो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचने की बात है, ये क्या वहाँ की आवाम की रक्षा करेंगे जब ये खुद की अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और खबर सामने आ रही है, इसमें काफ़ी पुलिसकर्मी जो हैं, तादाद जो है बहुत सी तादाद में जो है वहाँ के उन जख्मी भी हैं। अभी तो खबर सामने आ रही है कि करीब 6 पुलिसकर्मी जितने भी थे वो वहाँ पे जख्मी हो चुके हैं बुरी तरह से, और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनका इलाज वगैरह चल रहा है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी। अब सोचने की बात यह है कि जब वहाँ के पुलिस वाले ही जो हैं वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो क्या वहाँ की आवाम की क्या ही सुरक्षा करेंगे। वैसे तो हमेशा पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तानी जो हैं, वो दुनिया भर में कहते फिरते हैं कि वो नंबर 1 है, वो सबसे पावरफुल हैं, अपने आप की सुरक्षा कर लेते, किसी की ज़रूरत नहीं है। जबकि ये नंबर 1 है, ये पूरी दुनिया भर वाले जानते हैं। तो इसमें सोचने की बात यही है। और जैसे कि आप सभी ने खबर भी देखी कि ये खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ इनके जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी आवाम की क्या ही सुरक्षा करेंगे, क्या ही अपने मुल्क की सुरक्षा करेंगे,
जब ये खुद को अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और ये खुद ही इतना डरे हुए हैं, तो सोच सकते हैं कि आप पाकिस्तान के जितनी भी आवाम होगी, पाकिस्तान के जितने भी लोग होंगे, वो इस समय कितने डर के माहौल में जो है वहां जी रहे होंगे। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।